तो जम्मू कश्मीर में हमारा रहता है बच्चों गुज्जर बकरवाल समूह, जो पहाड़ों पे रहता है। कुछ कुछ हमारे चरवाहा पहाड़ों पे रहते हैं, कुछ मैदानों में रहते हैं, कुछ रेगिस्तान में रहते हैं और कुछ तटीय इलाकों में रहते हैं। तो गुज्जर बकरवाल है, हमें भरने को भी आता है मैप में, वन वर्ड में भी आता है ना। तो ये हमारा रहता कहाँ पे रहता है बच्चों, गुज्जर बकरवाल आपका जम्मू कश्मीर में। इसको आपको ये मैप करना है, घर पर आप सब लोग ये मैप की प्रैक्टिस करना। फिर आपका गद्दीज है, देखिए हिमाचल में, उसके नीचे बिल्कुल गद्दीज दिया हुआ है हिमाचल में, और ये अक्सर गद्दीज भरने को भी आता है। फिर आपके भूटिया और गुज्जर है उत्तराखंड में, भूटिया भी रहते हैं। रायका बहुत इंपॉर्टेंट चरवाहा समुदाय है। पहले तो हमने ऊपर पहाड़ों के कौन कौन से, गुज्जर बकरवाल और गद्दीज। पहाड़ों पे जब बर्फ पड़ती है, जब बर्फ से ढक जाता है पहाड़ पूरे, हिमालय वगैरह, हिमालय के नीचे, तो ये लोग नीचे की तरफ आ जाते हैं शिवालिक की पहाड़ियों में। मैंने आपको बताया था शिवालिक जो है आउटर हिमालय होता है, तो ये उधर आ जाते हैं। जब वहाँ बर्फ पड़ती है, बहुत ज्यादा जम जाता है और इनके जानवर सरवाइव नहीं कर पाते, तो ये वापस अपने कहाँ आ जाते हैं, शिवालिक की पहाड़ियों में। पूरी सर्दी वहाँ बिताते हैं। जैसे ही अप्रैल आता है पुनः ये पहाड़ियों पे जाने लगते हैं। बर्फ पिघलने लगती है गर्मियों में और सब तरफ घास ही घास हो जाती है। इनके जानवरों को चारा भी अच्छा मिलता है, तो वापस ये वहीं चले जाते हैं। इसी तरह से गद्दीज करते हैं। गद्दीज भी क्या करते हैं, जब वहाँ बर्फ पड़ती है, ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है, भेड़ें उस मौसम को सहन नहीं कर पाती, भेड़ बकरियां ही तो पालते हैं, कंबल वगैरह बनाते हैं, ये वापस अपने शिवालिक की पहाड़ियों में आते हैं। और जब ये बाद वो सर्दी खत्म हो जाती है और अप्रैल शुरू होता है, वापस अपने पहाड़ों पर अपने जानवरों को लेके चले जाते हैं। तो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान इनका आना जाना पूरे साल लगा रहता है। उसके बाद हम रायका, रायका हमारा राजस्थान का समुदाय है। राजस्थान में ये बर्फ के हिसाब से अपना नहीं बदलते हैं, सर्दियों के हिसाब से अपना आना जाना नहीं बदलते। ये लोग अपना क्या करते हैं बच्चों, ये ये लोग सूखे के हिसाब से अपना वो बदलते हैं। जैसे जैसे सूखा पड़ता रहता है, ये लोग अपना क्या करते रहते हैं, अपने आप को चेंज करते रहते हैं। सूखे के समय में ये लोग राजस्थान से अलग निकल आते हैं, उत्तर प्रदेश वगैरह की साइड आ जाते हैं। जैसलमेर बाड़मेर में ये ज्यादा पाए जाते हैं, और जहां इन्हें चारा मिलता है ये उस साइड में आ जाते हैं। तो किधर आते हैं बच्चों ये लोग, जहां पे इन लोगों को चारा मिल जाता है वहीं पर ये लोग आ जाते हैं, और चारे की तलाश में ये लोग बहुत दूर दूर तक निकल जाते हैं। तो राय का भी अपना स्थान सूखे के में अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, और दूसरी तरफ हरियाणा या पंजाब की तरफ आ जाते हैं। जब खेत कटते हैं, ठूठ बच जाते हैं, तो इनके जानवरों को चारा मिल जाता है। उसी के नीचे देखिए धनगर्स दिए हुए हैं। धनगर्स महाराष्ट्र का जाना माना चरवाहा समुदाय है। ये लोग भी अपना स्थान कब बदलते हैं, आपने देखा है महाराष्ट्र में बारिश बहुत ज्यादा होती है कि नहीं। तो जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पर ये रहते हैं चरवाहा समुदाय, पठारों में रहते हैं। दक्कन पठार आपने सुना होगा, महाराष्ट्र दक्कन पठार में है। तब ये बहुत ज्यादा जब बारिश होती है तो मध्य पठारों में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं बच्चों, ये मध्य पठारों में। ये राजस्थान वो है महाराष्ट्र, तो ये मध्य पठारों में आ जाते हैं। वहाँ पे सूखा रहता है, बाजरे जैसी एक फसल होती है, और जब वो उसे काटी जाती है तो उसके जो ठूंठ बचते हैं खेतों में, तो उससे इनके जानवरों को चारा मिलता है। जब बारिश खत्म हो जाती है तो पुनः अपने पठारों में चले जाते हैं। उसी तरह से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है कुरवा, कुरमा और कुल्ला। ये भी अपना स्थान बारिशों के हिसाब से बदलते रहते हैं, तटीय इलाकों में आ जाते हैं। मतलब सभी चरवाहा अपनी सुविधा के अनुसार अपना स्थान, अपनी जगह एक स्थान से दूसरे स्थान बदलते रहते हैं कि कब उनके जानवरों को चारा कहाँ मिलेगा, कहाँ उनको काम मिलेगा। ये लोगों के साथ काम भी करते हैं। धनगर्स किसान तो 1 महीने पैदल चलते हैं कोकड़ की तरफ। कोकड़ी किसान इनका स्वागत करते हैं, इनको चावल भी देते हैं, उनके साथ ये खेतों की कटाई बुआई सब कराते हैं। तो इस तरह से ये लोग चलते रहते हैं। एक है गुजरात में मलधारी, मलधारी भी भरने को बहुत आता है। तो ये आप सारा ये इंडिया के चरवाहा समुदाय है। और इनका जीवन कैसे प्रभावित हुआ, कैसे इन लोग का जीवन कब प्रभावित हुआ, जब अंग्रेज हमारे देश में आए, औपनिवेशिक शासन हुआ। औपनिवेशिक शासन मतलब जब अंग्रेजों ने हमारे देश पे कब्जा कर लिया, तो अंग्रेजों ने अपने हिसाब से नियम बनाए। अंग्रेजों ने वनों में जाने पर पाबंदी लगा दी, चरवाहों को जानवर चराने से रोक दिया। उन्होंने कहा जी आप जानवर चराओगे तो आपको चराई टैक्स देना पड़ेगा, जितने जानवर होंगे उतना आपको टैक्स देना पड़ेगा, आप जंगल में नहीं जा सकते।
यदि आपको जंगल में जाना है तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। तो मतलब अंग्रेजों के ने जब इनके पर नियम लगा दिए, इन्हें अपराधी घोषित कर दिया, तो उनके जीवन में भारी परिवर्तन आया। और उस परिवर्तन के बाद बहुत से लोगों ने तो अपने जानवर बेच दिए, कम कर दिया अपना रेवड़, माने झुंड होता है जानवरों का, उसे कम कर दिया, कुछ और काम करने लग गए। कुछ लोग जो चरवाहा पैसे वाले थे, उन्होंने एक जमीन का टुकड़ा खरीद लिया, वहां खेती करने लग गए। तो इस तरह से इनका पूरा जीवन बदल गया जब अंग्रेजों ने नियम बनाने शुरू करे। अब ये तो थे हमारे इंडिया के, हमारे भारत के चरवाहा थे। अब हमें आधुनिक विश्व, मतलब हमें विश्व के भी पढ़ने, तो हम अफ्रीका के पढ़ेंगे, इसमें दक्षिण अफ्रीका के चरवाहा समुदायों का पढ़ेंगे, है ना। तो दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से चरवाहा समुदाय थे, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो मैं अभी आपको बताती हूँ अफ्रीका में चरवाहा का जीवन कैसा था और कौन कौन वहाँ पे, या कौन कौन से समुदाय रहते। मसाई एक समुदाय था चरवाहों का, मसाई समुदाय। सर एक एडमिट ऑन कर दो। तो उनका चरवाहा समुदाय कौन सा था, मसाई। मसाही चरवाहा समुदाय क्या था, माँ से बना, मसाई, माँ शब्द आता है इसमें। ये दक्षिण अफ्रीका का जाना माना चरवाहा समुदाय है। और एक नंबर में जो क्वेश्चन आता है कि दक्षिण अफ्रीका में कौन कौन से चरवाहा समुदाय रहते थे, तो पेज नंबर 108 पर देखिए आप, 108 पर देखिए, अफ्रीका की तरफ चले जहां दुनिया में आधी से ज्यादा चरवाहा आबादी रहती है। चरवाहा आदि, चरवाहा समझ गए ना, पेस्टोलिस्ट, जो अपने जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके घूमते रहते हैं। आज भी अफ्रीका में लगभग 2.25 करोड़ लोग रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह से चरवाही गतिविधियों पर आश्रित है। तो मतलब दक्षिण अफ्रीका में या अफ्रीका में सबसे ज्यादा कौन लोग हैं, चरवाहा, पेस्टोलिस्ट हैं। इनमें अब इनके नाम अंडरलाइन कर लीजिए, एक नंबर में हर साल आता है ये क्वेश्चन कि चरवाहा समुदायों के नाम बताइए। बेदुइन्स, 4th लाइन पे देख लीजिए सभी बच्चों, बेदुइन्स, बर्बेस, मसाई, सबसे इंपॉर्टेंट है मसाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना। इसमें से 2 या 3 लिखने को जरूर आते हैं। चरवाहा समुदायों के नाम लिखिए कि चरवाहा कौन कौन से, अफ्रीका में कौन कौन से चरवाहा समुदाय रहते थे। एक बार सब सुन लीजिए और अंडरलाइन कर लीजिए 1 2 3 4th लाइन को, बेदुइन्स, बर्बेस, मसाई, सोमाली, बोरान, तुर्काना। और ये मैं आपको 1 वर्ड के क्वेश्चन में दूंगी, आपको खुद करने होंगे। जैसे जाने माने समुदाय भी शामिल हैं। इनमें ज्यादातर अब अर्धशुष्क घास के मैदान या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं। आपको पता है साउथ अफ्रीका का जो इलाका है वो भी सूखा ही है, सहारा रेगिस्तान वहीं पर है, विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है सूखा का, वो वही है। तो उसमें सबसे ज्यादा क्या, कौन, अर्धशुष्क इलाका है और वहाँ चरवाही समुदाय रहते हैं। सूखे रेगिस्तान वहाँ है जहाँ वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल है। वर्षा, हम सोचे कि बारिश के हिसाब से खेती करने तो बहुत मुश्किल है, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। वहाँ के चरवाहा किन किन को पालते हैं, इस पे भी अंडरलाइन कर लीजिए। पशुओं, वो गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ व गधे पालते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए इसे। किन किन लोगों को पालते हैं वो, गाय, बैल, ऊँट, बकरी, भेड़ व गधों को पालते हैं। दूध, और उनसे उन्हें क्या क्या मिलता है, दूध मिलता है, मीट मिलता है, पशुओं की खाल को वो बेचते हैं, ऊन आदि मिलती है। और इन चीजों से वो अपना गुजारा करते हैं। तो पहले आप अंडरलाइन करिए कि कौन कौन से समुदाय हैं, फिर अंडरलाइन करिए कि कौन किस किस जानवरों को वो पालते हैं और उन्हें क्या क्या चीजें मिलती हैं और वो अपना जीवन यापन कैसे करते हैं। तो उनको क्या क्या मिलता है, उनसे मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, पशुओं की जो खाल होती है, स्किन होती है, वो मिलती है, बुलन मतलब वूल मिलती है उनको। तो उन सब से वो अपना जीवन यापन करते हैं, उसे बेचते हैं और उससे जो पैसा आता है उनका जीवन चलता है। कुछ चरवाहा व्यापार और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। कुछ चरवाहियों के साथ साथ खेती भी करते हैं। कुछ लोग कृषि का काम भी करते हैं, एग्रीकल्चर का। कुछ लोग चरवाही से होने वाले मामूली आय से गुजर नहीं हो पाने के कारण कुछ अलग धंधे भी करते हैं। धंधा माने काम, मतलब चरवाही काम से उनको उनका पूरा नहीं पड़ता उनका घर का खर्चा, तो वो कुछ और काम भी उससे करते हैं। हिंदुस्तान की तरह अफ्रीका चरवाहों की जिंदगी में भी औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में गहरे बदलाव आए। मतलब उनके यहाँ भी यूरोप से लोग आए, हमारे अंग्रेज आए और उनके जीवन में भारी बदलाव आए। आखिर ये क्या बदलाव थे, कौन कौन से ऐसे बदलाव थे जो अफ्रीका के चरवाही समुदायों को सहन करने पड़े। तो आप देखिए पेज नंबर 109 पर। इन परिवर्तनों में हम चरवाहों का एक खास
समुदाय लेते हैं मसाई। मैंने कहा था सबसे इम्पोर्टेंट समुदाय है वहाँ का मसाई। यदि आपको एक नाम लिखने को आता है तो आप कौन सा नाम देंगे? मसाई। और मसाई पशुपालक मोटे तौर पर पूर्वी अफ्रीका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे बच्चों वो? मसाई पूर्वी अफ्रीका के। ये पूछ सकते हैं कि कहाँ के थे वो? पूर्वी अफ्रीका के निवासी थे। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका पूर्वी इनमें बटा हुआ है, तो ये किसके थे? पूर्वी अफ्रीका के निवासी थे। ये इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिणी कीनिया में रहते थे और करीब 1.5 लाख तंजानिया में रहते थे। ये अंडरलाइन कर लो। कितने? 3 लाख तो कम से कम दक्षिण कीनिया में रहते थे और करीब 1.5 लाख कहाँ रहते थे? तंजानिया में। नए कानून और बंदिशों ने किस प्रकार इनके जीवन से इनकी आजादी छीन ली थी, इनकी जमीनें छीन ली थी। जैसे ही अंग्रेज जो इनके यहाँ आए थे यूरोपीय लोग, उन्होंने किस तरह से इनका जीवन बर्बाद कर दिया, किस तरह से इनकी जमीनें छीन ली। और न केवल उन्होंने जमीनें छीनी, इनकी आवाजाही पर पाबंदी लगा दी। जैसे इंडिया में हुआ था, इंडिया के लोग भी जंगलों में नहीं जा सकते थे। इन कानूनों के कारण सूखे दिनों में इनकी जिंदगी के में गहरे तौर पर गहरी बदलाव आए। उनका सामाजिक संबंध भी नई शक्ल में ढल गया। मतलब ना तो ये कहाँ जा सकते थे? जंगलों में जा सकते थे। इनकी आवाजाही पर भी क्या लग गई? बंदिशें लग गई और इनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। ये जानवरों की खाल बेचते थे, वो नहीं कर सकते थे। मतलब इनका अब कैसे कैसे इनके जीवन में बदलाव आए। चरवाहों का क्या हुआ? चरागाहों का क्या हुआ? चरागाह जानते हो? जहाँ पे जानवर जिस लैंड पर, जैसे ये लैंड है, यहाँ इनके जानवर चल रहे हैं, तो ये चरागाह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जहाँ पे जानवरों को चराया जाता है वो चरागाह कहलाता है, चरने की जगह। तो किस इनके चरागाहों का क्या हुआ? आता है मसाई या साउथ अफ्रीका के या दक्षिण अफ्रीका के चरवाहे समुदायों के चरागाह क्यों सिमट गए? सिमट गए क्यों? छोटे हो गए। ऐसे इंडिया के हो गए थे छोटे, उन्होंने भी धीरे धीरे अपने चरवाहा समुदाय उस अपने जानवरों को बेचना शुरू कर दिया। जगह नहीं थी जिनको चराने की। मसाइयों की सबसे बड़ी समस्या, हम मसाई के बारे में पढ़ रहे हैं। मसाई की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनके चरागाह दिनों दिन सिमटते जा रहे थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में हर साल आता है। इस वाले पूरे उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लो, इस पैरा को INP कर लो। औपनिवेशिक शासन से पहले मसाई लैंड का इलाका उत्तरी कीनिया से लेकर दक्षिणी कीनिया के घास के मैदान तक फैला हुआ था। क्योंकि 3 लाख लोग दक्षिणी कीनिया में रहते थे और 1.5 लाख लोग तंजानिया में रहते थे, तो पूरा इलाका जो चरवाहों समुदाय का था दक्षिण कीनिया से लेके